सेटिंग के रिलेटेड जो बेस्ट रिसीवर्स हैं उनकी वीडियो मैं आपको एंड में दूंगा। एंड में देखिएगा, क्योंकि जब मैं ये वीडियो एडिट कर चुका था तब जाके मुझे बड़ी मुश्किल से ये इनकी फ़ोटोज़ मिले हैं। तो आप एंड में ये देख लीजिएगा और लाजमी देखिएगा एंड तक वीडियो को, बहुत शानदार। आपके पास रिसीवर कोई भी हो, उसमें आपको वीक फ्रीक्वेंसी को कवर करते टाइम लग जाता है। असल जो आपके रिसीवर्स पूछने की वजह है वो भी यही वीक फ्रीक्वेंसी है। अगर जिन मॉडल्स के मैंने नाम लिए हैं आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास पड़े हैं, आप उनको यूज नहीं करते, आप उन पे थोड़ी सी टाइम इन्वेस्टमेंट कर लें। थोड़ा सा टाइम आप उन रिसीवर्स पे लगा लें, आपको 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता। अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जाहिद अब्बास DNI एंड डिश न्यूज इन्फो। उम्मीद है दोस्त जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सेटिंग करने के लिए रिसीवर कौन सा होना चाहिए, इस टॉपिक पे आज खुल के बात करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि किस रिसीवर पे आप किस तरह कैसे सेटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। हर एक की अपनी अपनी एक चॉइस है, हर एक ने अपना अपना एक रिसीवर, एक सेटअप, एक माइंड में सेट किया हुआ है कि यार मैं इस रिसीवर पे सेटिंग करूं तो मुझसे अच्छी होती है, इस पे करूं तो मुझसे अच्छी नहीं होती। इस तरह की हमारी हम सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं, एटलीस्ट कोई और नहीं, मैं अपनी बात कर लेता हूं। जब आप रीसेटिंग कर रहे हो तो कोई हमारे पास ऐसा फाइंडर, कोई ऐसा रिसीवर, कोई ऐसा बोर्ड, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें हम सैटेलाइट के जब करीब पहुंचे तो हमें वहां पे उसका थोड़ा बहुत सिग्नल आना शुरू हो जाए, जिससे हमें अंदाजा हो जाए कि यार हमारा सिग्नल सैटेलाइट का इस तरफ है। इसके अलावा जब हम किसी सैटेलाइट की सेटिंग कर रहे होते हैं, मानो कि हम वीडियोकॉन की सेटिंग कर रहे हैं, तो वीडियोकॉन में कुछ स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसीज भी हैं जिनके सिग्नल बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और कुछ वीक फ्रीक्वेंसीज भी हैं। इसी तरह एयरटेल में भी हैं, बहुत सारी सैटेलाइट्स में हैं। 13 डिग्री हो गई। हमारी एशिया सेट की बात कर लें, आप एशिया सेट पे अगर आप देख लें तो 10 सपोर्ट के सिग्नल 4 फीट पे मसला करते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें एक फाइंडर चाहिए होता है। एक फाइंडर से, एक रिसीवर से हमें हेल्प चाहिए होती है कि वो रिसीवर हमें हेल्प करे और हमारे सिग्नल इंप्रूव कराने में हमारी मदद करे। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई किस रिसीवर पे आकर हम सेटिंग करें ताकि हमारे ये सारे मसले हल हो सकें। तो सबसे पहली और बुनियादी बात आप दिमाग में ये बिठा लीजिए कि जिस रिसीवर पे आप अच्छे से सेटिंग कर सकते हो, जिससे आप खुद मुतमईन हो कि मैं यार इस रिसीवर पे बहुत अच्छी सेटिंग कर लेता हूँ, इस रिसीवर पे मैं यहाँ तक सिग्नल अगर निकालूं या इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल इतने इस रिसीवर में मेरे पास शो हो जाए तो मेरी पूरी सैटेलाइट ओके हो जाती है, तो आप उस रिसीवर पे कामयाब रहेंगे। अगर आप कहा सुनी में आ जाते हैं, मेरी बात मान ली, किसी और की मान ली, फिर किसी और की मान ली, कोई और रिसीवर लगा लिया, तो फिर आप कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज इस तरह रहते हैं कि यार वो रिसीवर ये सिग्नल बता रहा था, ये रिसीवर ये सिग्नल बता रहा है, उस पर इतने आ रहे थे, इस पे इतने आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको डिस्टर्ब करती रहती हैं मेंटली, जिससे आप सेटिंग नहीं कर पाते हो, जिससे आपके सिग्नल पूरे नहीं आ पाते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में हमें सिर्फ और सिर्फ वही रिसीवर यूज करना चाहिए जिसमें हम बेहतर सिग्नल बना सकते हैं, किसी की कहा सुनी में नहीं आना। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, मैं खुल के बात करूंगा जैसे कि मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने का आदी नहीं हूँ, जस्ट इसलिए टू द पॉइंट और टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो टॉपिक ये है कि GX 6605 आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा है। जूम सिग्नल वाले सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। ऐसे सॉफ्टवेयर जूम सिग्नल में आएंगे जिनमें से अक्सर सॉफ्टवेयर का मुझे नहीं पता, हालांकि मैं भी खुद GX 6605 जूम सिग्नल आपके सामने यूज करता रहूं, आपके सामने वीडियोस बनाता रहूं। तो HD रिसीवर जितने भी हैं ना, इन पे सिग्नल ट्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। HD फ्रीक्वेंसी का सिग्नल तब तक शो नहीं होता जब तक उस पर फुल सिग्नल रिसीव ना हो जाए। तो हमें ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में आप अपने इर्द गिर्द आस पास देखें, अगर आपको MPEG-4 सिग्नल मिलता है जिस तरह मैं यूज कर रहा हूँ, या कोई भी, या आपको गैलेक्सी रिसीवर AC/DC वाले जो सबसे पहले इस AC/DC रिसीवर आए थे गैलेक्सी में, सस्ते रिसीवर थे उस वक्त, 1000-1100 रुपए का रिसीवर था गैलेक्सी में, उनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल मैच करता है आपके इस रिसीवर के साथ जो मेरे पास है MPEG-4, सेम टू सेम यही सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा 1506 DK बोर्ड में है, 8 MB की उसकी फ्लैश है। बुरी तरह फेल हो गया था क्योंकि उसमें कोई खास चीज नहीं थी और प्राइस भी उसकी हाई थी। अब भी आजकल भी वो मिल रहे हैं। वाइट वाला रिसीवर था, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसका सॉफ्टवेयर और MPEG-4 का सॉफ्टवेयर सेम है, तो इनमें हमें सिग्नल लेने में मुश्किल नहीं होती। इसके अलावा एक और रिसीवर है
जो कि 2778 मॉडल के नाम से है। 2778 ब्याब रूम एक मशहूर लोगो आता रहा है रिसीवर में। उस वक्त ये 1100 1200 रुपए 900 1000 रुपए में फुल एचडी रिसीवर था, और नो डाउट बहुत अच्छा रिसीवर था उस वक्त का। लाइन भी इस पे जबरदस्त चलती थी। 1506C जो ब्लैक गो टू प्रोटोकॉल था उसके बाद ही ये लॉन्च हुआ है, या शायद उससे पहले लॉन्च हुआ है। तो ये भी जो सॉफ्टवेयर है सिग्नल के रिलेटेड, ये भी बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। ये जैसे ही आप इसका ऊपर वाला सिग्नल 60 पे जाता है या 51 पे जाता है तो नीचे आपका ऑलमोस्ट सिग्नल आ जाता है। अगर आप किसी और सैटेलाइट पे है, अपनी मतलूबा सैटेलाइट पे अभी तक आप नहीं गए, तो जो आपकी सैटेलाइट वहां मौजूद होती है, आप रिसीवर को ट्यून करते हो तो वहां पे वो आपको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर देता है जिस सैटेलाइट पे आप अभी उस वक्त मौजूद होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह वो डीके बोर्ड वाला 1506 8 MB में आया था डीके बोर्ड में, वो भी काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो भी काफी अच्छा रिसीवर है, वो भी इसी तरह आपको सिग्नल बताता है। इसके अलावा जो GX6605 के हैं, अब मैं GX6605 के ऊपर आ रहा हूँ। GX6605 में भी डिफरेंट वर्जन हैं, डिफरेंट बोर्ड हैं। तो इनमें आजकल आपको पता है ज्यादातर जूम सिग्नल वाला मशहूर है। तो जूम सिग्नल वाला सॉफ्टवेयर ठीक है, सिग्नल उसके बड़े नजर आते हैं। जूम सिग्नल वाले में सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही आप किसी सैटेलाइट के करीब पहुंचते हैं, जो जूम सिग्नल वाला GX6605 आप यूज कर रहे हो, तो उसमें जो नीचे वाला सिग्नल है उसका वो 23 होने लग जाता है, यानी 23 तक जाने लग जाता है। कुछ रिसीवर्स ऐसे हैं जिनका 70 तक पहुंच जाता है, लेकिन ग्रीन नहीं होता, कोई कलर उसका चेंज नहीं होता, लेकिन वो सिग्नल उसके आ रहे होते हैं। तो उस पर भी आप ट्यून करते हो तो आपको कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी उस सैटेलाइट की मिल जाती है। ये रिसीवर्स भी सेटिंग के रिलेटेड ठीक है। अब बात यहाँ आ जाती है कि सेटिंग जब हम कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास आ जाती है, लेकिन वीक फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कवर करें? तो वीक फ्रीक्वेंसी को कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। चाहे आपके पास रिसीवर कोई भी हो, उसमें आपको वीक फ्रीक्वेंसी को कवर करते टाइम लग जाता है। असल जो आपके रिसीवर्स पूछने की वजह है वो भी यही वीक फ्रीक्वेंसी है। अब वीक फ्रीक्वेंसी के सिग्नल आपने ज्यादा करने हैं, एक्सटेंड करने हैं, तो उसके लिए कौन सा रिसीवर चाहिए? उसके लिए मैं फिर वही बात करूंगा जिस पे आप खुद को मुतमईन समझते हो कि भाई ये रिसीवर जो है मैं इस पे इतने सिग्नल करता हूं तो मेरा ये ठीक हो जाता है। बाकी आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी वीक है, इस पे मैं इतनी मेहनत अगर करूं भी तो मुझे सिग्नल नहीं मिलेगा, तो उस पर कोई फायदा आपको नहीं होगा। हाँ, ये जरूर होता है कि आपके पास जो GX6605 आजकल जूम सिग्नल वाला रिसीवर है उसकी मैं बात करूं तो उस पर जो वीक फ्रीक्वेंसी है उस पर आपको सिग्नल उसके शो हो रहे होते हैं, चाहे वो ब्लैक हो लेकिन नीचे आपके शो हो रहे होते हैं, जीरो उसका बिल्कुल नहीं होता। होता यूं है कि उसका 23 27 या 50 या 70 तक नीचे सिग्नल जाता रहता है, जिससे आपको अंदाजा हो रहा होता है कि भाई सिग्नल इस फ्रीक्वेंसी का मौजूद है, लेकिन पूरा नहीं आ रहा। सारा कुछ मतलब सिग्नल आपको नीचे शो होता रहता है। तो उससे आप थोड़ी उस पर मेहनत करें, अगर वो क्लियर हो जाता है तो ठीक है। अब सारा कुछ आपके रिसीवर पे भी डिपेंड नहीं करता। अब जो मेन चीज है आपकी, वो आपकी रीसेटिंग भी है, आपकी LNB भी है, आपके रॉड भी है, आपकी तार भी है। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं सिग्नल में। इन सब चीजों का भी तो ठीक होना लाजमी है ना मेरे भाई। अगर ये सारी चीजें ठीक होंगी तो फिर आप सेटिंग भी अच्छी कर लोगे। अब आप जितने भी कारीगर हजरात हैं उनको अच्छी तरह पता है कि किस रिसीवर में जितने वो जो वो यूज कर रहे हैं, तो उनके माइंड में एक चीज बैठ गई है। उन्होंने अपना उस पर टाइम इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट से उन्हें ये मिला है कि भाई ये सैटेलाइट है, इसकी ये फ्रीक्वेंसी में लगा रहा हूँ, इस फ्रीक्वेंसी के मुझे इतने सिग्नल मिल रहे हैं, तो ये सैटेलाइट के मेरे पास इतने चैनल ट्यून होंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता है। बस आपने करना क्या है कि किसी की कहासुनी में नहीं आना, जो रिसीवर आपको अच्छा लगता है आप उस पर सिग्नल सेट करते रहें। हाँ, अगर जिन मॉडल्स के मैंने नाम लिए हैं आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास पड़े हैं, आप उनको यूज नहीं करते, आप उन पर थोड़ी सी टाइम इन्वेस्टमेंट कर लें। थोड़ा सा टाइम आप उन रिसीवर्स पे लगा लें। आपको 1 महीना 10 दिन 15 दिन 1 हफ्ता उन रिसीवर्स को देना पड़ेगा। जैसे ही आप ये टाइम उन रिसीवर्स को देंगे तो फिर उसी तरह जिस रिसीवर्स पे आप अब सेटिंग कर रहे हो, फिर आप उस रिसीवर्स की भी रग रग से वाकिफ हो जाओगे कि किस फ्रीक्वेंसी को कहाँ से स्ट्रॉन्ग करना है, यहाँ पे मेरी कौन सी सैटेलाइट आ रही है, इस सैटेलाइट पे मुझे कितना सिग्नल मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आप सीख जाओगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मशवरा मुफ्त है, कमेंट करना ना भूलिएगा। जिन दोस्तों ने मेरे जिम्मे वीडियोस लगाई हुई हैं, तो जैसे यार ये सर्दी कम होती है, सूरज निकलना प्रॉपर स्टार्ट होता है, तो इंशाल्लाह मैं वो वीडियोस बनाऊंगा। मुझे वीडियोस याद हैं, मैंने वीडियो लिखी हुई हैं, तो उन दोस्तों ने बिल्कुल घबराना नहीं है। हाँ, हो सकता है मैं कोई एक आध वीडियो लिखना भूल गया हूँ, तो उसके लिए आपने नीचे कमेंट में मुझे जरूर बता देना है कि भाई ये वीडियो आपने हमारे लिए बनानी है। तो अगर वो मेरे पास लिखी हुई नहीं होगी तो उसको मैं अपने पास नोट कर लूंगा। ठीक हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज, बाय बाय, शब बखैर।